विस्तार से आज भाई बहन के अटूट पावन प्रेम का पर्व भाई दूज है। आज बहन भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को चित्रगुप्त जयंती भाई दूज विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब की बार सठ पड़वा जो दीपावली होने के कारण यह अंतिम रूप में मनाया जा रहा है। इस रोज कलम और दवात की पूजा की जाती है, जिससे कि हमारी सारी व्यवस्थाओं को नियमित रूप से हम लिख सकें और हमारी दिनचर्या हम नियमित रख सकें। दवाओं के लेखा रखने वाले चित्रगुप्त की भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। भैया दूज पर बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनका मुंह मीठा कराती हैं और भाई के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस दिन को हम यम द्वितीया भी कहते हैं। बहनें अपने भाई की दीर्घायु खुशहाली की कामना करती हैं और भाई प्रसन्न होकर बहनों को अभय दान देता है। सामाजिक और पारिवारिक सौहार्द के साथ ये त्योहार मनाया जाता है और इसी के साथ दीप मालिका का यह पावन पर्व संपन्न होता है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यम द्वितीया, चित्रगुप्त जयंती, भैया दूज, विश्वकर्मा दिवस आदि के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पंच पर्वा या छठ पर्वा दीपावली होती है उसका ये अंतिम दिन होता है और इस दिन यदि हम शरीर सही रहे, लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए और पर्यावरण आदि सब सही रहे, लेकिन यदि हम सिस्टमेटिक नहीं रहें, हम यदि कोई अपनी सीमाओं में न रहें, अपन व्यवस्थित न रहें, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए कलम और दवात की पूजा की जाती है कि हम हमारी सारी व्यवस्थाओं को नियमित रूप से हम लिख सकें और हम स्वयं नियमित और दिनचर्या रख सकें। इसलिए कलम दवात की पूजा की जाती है और इसी के साथ देवताओं के जो लेखा रखने वाले देव स्वरूप जो चित्रगुप्त हैं उनकी भी विशेष रूप से इस दिन पूजा की जाती है, जिससे कि सारा लेखा जोखा व्यवस्थित रहे यदि जीवन का और प्रकृति का और पर्यावरण का, तो सारा समाज और राष्ट्र और विश्व पूर्ण रूप से खुशहाल बनेगा। इस दृष्टि से चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा का भी इस दिन पूजन किया जाता है। इसलिए ये भैया दूज का है, बहनें हैं वो भाई के आकर के तिलक करती हैं और भाई के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इसमें कई तरह की कथाएं भी हैं। यम द्वितीया भी कहलाती है क्योंकि यमराज और यमुना नदी का जो भाई बहन का रिश्ते की भी कथा है और अन्य भी कई कथाएं हैं जिसमें भाई बहन के पौराणिक कथाएं हैं। इसलिए बहनें अपने भाई के लिए, भाई के दीर्घायु के लिए, भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं और भाई प्रसन्न होकर के बहनों को अभय दान देता है कि किसी भी तरह की आवश्यकता कभी हुई तो ये भाई हमेशा बहनों के लिए तैयार रहेगा। इस प्रकार से एक पारिवारिक और सामाजिक सौहार्द का ये दिन होता है।